जब मई 2020 में दुनिया के सारे देश वैक्सीन ब्लॉक कर रहे थे, तब हम ताली और थाली बजा रहे थे। नौटंकी कौन करता है देश की राजनीति में, हम सब जानते हैं। राहुल गांधी की ओर से दो टूक कहा गया है कि सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है कोरोना की इस दूसरी लहर के लिए। उसको समझ में नहीं आया कि क्या करना है और सिर्फ नौटंकी चलती रही और कोरोना के आंकड़े बढ़ते रहे। क्या है इस पर जवाब आपका? मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हाँ, बिल्कुल भारत की छवि की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी को है। जब कुछ प्रायोजित ऐसे कार्य किए गए कि इंडियन स्ट्रेन है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल पुरजोर तरीके से कहा गया कि ये इंडियन स्ट्रेन नहीं है और यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को माना। लेकिन भारत की छवि खराब कौन करना चाहता है? कौन इसे इंडियन स्ट्रेन बुला रहा है जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बुला रही है? और प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्द बोलना कि नौटंकी है, तो मैं कहूंगा कि नौटंकी कौन करता है देश की राजनीति में, हम सब जानते हैं। जब मई 2020 में दुनिया के सारे देश वैक्सीन ब्लॉक कर रहे थे, तब हम ताली और थाली बजा रहे थे। हमने वैक्सीन के ऑर्डर कब दिए चित्रा जी? जनवरी 2021 में। अमेरिका, ब्राजील, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सबने दिए मई और जून 2020 में। चित्रा जी, आपको जान के ताज्जुब होगा, 150, 200, 300, 600, 1200, ये कोई मैं टाइम सीरीज का डाटा नहीं दे रहा हूं चित्रा जी, ये हमारे ही देश में वैक्सीन की कीमत है जो 5-5 कीमतों पे बिकता है। आदमी की शक्ल देख के वैक्सीन की कीमत तय होती है हमारे देश में। अमेरिका हो, यूरोप हो, यूके हो, ब्राजील हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अपनी जनसंख्या से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वैक्सीन के डोज ब्लॉक किए। भारत ने अभी तक जब अपन शो कर रहे हैं, अब तक 140 करोड़ जनसंख्या को 280 करोड़ डोज चाहिए। अभी तक मात्र 39 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दिया है भारत सरकार ने। यह आंकड़ा है और यह आंकड़ा मैं आपको सोर्स सहित दे सकता हूं। आपकी पार्टी की सरकार है तो बताइए, वैक्सीन गुल और दावे फुल, यह आरोप लग रहा है आप पर, आपकी सरकार पर। देखिए, कुछ लोगों को ये लग रहा है, कांग्रेस और उसकी बी टीम जो है, कि आपदा में अफसर तलाश ले। एक नहीं अनेक बार इस बारे में जानकारी दी गई है, आपके टेलीविजन पे दी गई है। सरकार ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वही लोग, जो लोग वैक्सीन के नाम पर भ्रम पैदा कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे ये मोदी की वैक्सीन है, जो लोग कह रहे थे वैक्सीन लगाने से नपुंसक हो जाएंगे, जो लोग कह रहे थे इस वैक्सीन का भरोसा नहीं है, आज वही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल है कि भारत सरकार की तरफ से वैक्सीन का जो यहाँ प्रोडक्शन है वो बढ़े, लोगों को मिले। और अभी भी ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये भ्रम लोगों को दूर होना चाहिए कि अभी जो हमारे पास केंद्र, जो हमने केंद्र से जो विदेशों के जो टीके खरीदने के जो हमने प्रयास किए हैं, उसमें हम लोगों ने कहा है कि चाहे फाइजर हो, J&J हो, मर्डोना हो, सबसे बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बेवकूफ बनाया है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने झूठ कहा। अगस्त 15 को प्रधानमंत्री ने देश को कहा कि हमारे पास प्लान तैयार है, हम वैक्सीन तैयार है और पूरा रोड मैप तैयार है। दूसरा झूठ प्रधानमंत्री ने कहा जनवरी 22, 2021 को कि आज हमको 2 कामयाबी मिल गई, एक ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट में, दूसरा कोविड वैक्सीन तैयार है। तीसरा झूठ जो बीजेपी ने देश से कहा, उन्होंने फरवरी 21 को रेजोल्यूशन पास करके कह दिया कि प्रधानमंत्री की विजन और लीडरशिप की बिना पर हम कोविड जीत गए और हमारे पास वैक्सीन आ गया। 3 जनवरी को शाहनवाज हुसैन का बयान है कि आत्मनिर्भर विश्व भारत है भारत और हम जीत गए। अप्रैल 6 को हेल्थ मिनिस्टर का बयान है कि वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। अप्रैल 6 को हेल्थ सेक्रेटरी का बयान है कि उनको ही वैक्सीन लेगा जिनको जरूरत है। अप्रैल 8 को प्रधानमंत्री ने देश के चीफ मिनिस्टर से कहा कि हम कोविड की लड़ाई जीत गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री प्रोफेसर, डॉक्टर और दुनिया के बेहतरीन एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सबको नकार दिया। यहां आपको संक्षेप में बता देते हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है।
इस फीचर से यह पक्का हो जाता है कि मैसेज और कॉल सिर्फ आपके और आपके कॉन्टैक्ट के बीच ही रहे, यानी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से आपके मैसेज, फोटो, वीडियो और कॉल सुरक्षित हो जाते हैं। यहां तक कि व्हाट्सएप भी उन्हें पढ़, सुन और देख नहीं सकता, यह व्हाट्सएप का दावा रहता है। आसान भाषा में कहें तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक ऐसा फीचर है जो आपके मैसेज में डिजिटल लॉक लगा देता है और इसे देखने या सुनने के लिए एक डिजिटल चाबी की जरूरत होती है जो सिर्फ मैसेज पाने वाले व्यक्ति के ऐप में होती है। अपने मैसेज को सुरक्षित करने के लिए आपको कोई सेटिंग ऑन करने की जरूरत नहीं होती है। व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का स्टेटस नहीं बदल सकता, कुछ भी बदलाव करने पर यूजर को नोटिफिकेशन मिलता है। व्हाट्सएप ने यह फीचर वर्ष 2016 में लॉन्च किया था। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा कई मैसेज सर्विस में होती है और इस सुविधा को लेकर दुनिया भर में अलग अलग देशों की जांच एजेंसियां असमंजस की स्थिति में रहती हैं, क्योंकि गंभीर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का ताला खुलता है तो जांच एजेंसियों का काम आसान होता है, लेकिन यह ताला सिलेक्टिव होकर सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं खोला जा सकता, यह सबके लिए ही खोलना पड़ेगा और ऐसा करने पर आम लोगों की निजता के अधिकार का प्रश्न उठेगा। सवाल यह भी है कि कोई अपराधी है या नहीं, इसे तय करके उसका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तोड़ा जाएगा या पहले ही एन्क्रिप्शन को तोड़कर उसके मैसेज से तय होगा कि वो अपराधी है या नहीं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को लेकर टेक कंपनियों से दुनिया की सरकारों का बीते कई वर्षों में आमना सामना हुआ है। एन्क्रिप्शन कवच को तोड़ने के तर्क सरकारों और कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों ने समय समय पर दिया है और कहा है कि आतंकियों और अपराधियों के लिए भी निजता के अधिकार की दलील खतरनाक है। टेक कंपनियां कहती हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाले संदेशों को वो भी पढ़ नहीं सकती, लेकिन टेक कंपनियां आपको ट्रैक जरूर कर सकती हैं। टेक कंपनियों के पास हर एक संदेश का मेटा डेटा होता है, यानी वो जानती हैं कि कब संदेश का आदान प्रदान हुआ। संदेश भेजने और पाने वाले का ब्यौरा, मसलन उसकी पहचान, उसका फोन नंबर, उसकी प्रोफाइल पिक्चर क्या है, इसकी जानकारी टेक कंपनियों को होती है। ऐसे में यूजर प्राइवेसी की दलील कहीं नहीं टिकती। टेक कंपनियां देश के कानून से ऊपर भी नहीं हो सकती। अगर कानून का पालन कराने वाली एजेंसी ने अपनी जांच में कोई जानकारी मांगी है तो उसे साझा करने से इनकार कैसे किया जा सकता है। लेकिन एन्क्रिप्शन कवच को बनाए रखने के तर्क भी बड़े ताकतवर हैं। किसी खास यूजर का एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए एन्क्रिप्शन के समूचे ढांचे में छेद करना पड़ेगा और ऐसे में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को लेकर एजेंसियों का जोर चलने लगेगा तो समूचे डिजिटल संचार की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टूटने की स्थिति में हमेशा जासूसी की आशंका बनी रहेगी। हालांकि इसके साथ ही ये बात भी समझने की है कि जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, तकनीक के पास हर चीज का समाधान होता है, फिर तकनीक के पास अपनी ही एक पेचीदा स्थिति का समाधान कैसे नहीं, ये बात भी गले नहीं उतरती।